हरे कृष्णा। श्री प्रहलाद जी असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तम स्कंध के सप्तम अध्याय में हम लोगों ने 46-47वें श्लोक में श्रवण किया कि किस प्रकार उन्होंने बताया कि जो हमारा स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म शरीर की प्रेरणा से ही अनेक अनेक प्रकार के कर्म करता है। स्थूल शरीर का मतलब है हमारा जो हाड़ मांस का शरीर है, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन और बुद्धि जिस प्रकार की उसको प्रेरणा करते हैं उसी प्रकार वो अनेक अनेक प्रकार के कर्म करता है, और कर्म के कारण उसको संस्कार बनते हैं। संस्कार से फिर स्वभाव का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है कर्म फल को भोगने के लिए। तो इस प्रकार से कर्म से शरीर और शरीर से कर्म, ये परंपरा चलती है। और इस परंपरा का कारण बताया उन्होंने अविवेक, अज्ञान। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, 48वें श्लोक में कह रहे हैं, कहते हैं तस्मादर्थाश कामाश धर्माश यदपाश्रयः भजतानि हयात्मानम अनीहम हरिमीश्वरम। तस्मात् अर्थ अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यद अपाश्रयः भजतान इहया आत्मानम अनीहम हरिम ईश्वरम। कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए हमें क्या करना है, जो चार प्रकार के जो पुरुषार्थ बताए गए हैं उसमें धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों के विषय में बताया। अर्थ, काम और धर्म, ये तीनों ही यद अपाश्रया, जिनके आश्रय से होते हैं। हमको जो धर्म की, काम की और अर्थ की प्राप्ति होती है वो भगवान के ही इच्छा से होती है। तो धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं, उनकी इच्छा के बिना नहीं मिल सकते। यद अपाश्रया, जिनके ऊपर आश्रित हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं वो कैसे हैं, अनीहम ईश्वरम, जो निष्काम है। अनिही माने जो निष्काम है, आत्मस्वरूप है, और ईश्वरम सर्वसमर्थ हैं। ईश्वर का मतलब स्वामी, तो सबके स्वामी हैं। ऐसे श्री भगवान जो हैं, श्री हरि जो हैं, उनका अनिहया भजन भजत। अनिहया माने निष्काम भाव से। इहया का मतलब होता है कामनाएं। तो अनिहा मतलब अनिहया, निष्काम भाव से उनका भजन करना चाहिए। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम में ही हम इन तीनों के अंदर ही लगे हुए हैं। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों तो हमको अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलते ही मिलते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मोक्ष के लिए हमको साधन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो मोक्ष के लिए ही एक साधन स्वरूप है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही मोक्ष के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए साधन किया जा सकता है। इसीलिए इस शरीर के द्वारा सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य यही होता है कि हम उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए साधन करें। इसी बात को कह रहे हैं कि वो भगवान की इच्छा के बिना धर्म, अर्थ और काम नहीं मिल सकते, चाहे हम उसके लिए कितना ही साधन करें, क्योंकि वो तो प्रारब्ध का फल है, मिलना ही मिलना है हमको। यदि हमारे पास अर्थ जितना होना है उतना होना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया तस्मात्, इसीलिए, जिससे कि हम इस शरीर और कर्म की परंपरा से ऊपर उठ सकें। तो हमें क्या करना है, केवल अनिहया भजत, भगवान का भजन करना है। अनिहम ईश्वरम हरिम, ऐसे जो आत्मस्वरूप, आत्मानम, हमारे आत्मा के अंदर ही, हमारे हृदय के अंदर ही विराजमान भगवान हैं, उन्हीं का हमको भजन करना है। निष्काम भाव से उनका भजन करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयः भजतानि हयात्मानम अनीहम हरिमीश्वरम। हरे कृष्णा।